ભારતમાં રહીને ભારતીય ગુપ્ત માહિતી પાકિસ્તાનને મોકલતો જાસૂસ ઓખા બેટ દ્વારકા પાસેથી ઝડપાયો છે। વાત કરવામાં આવે તો આ જાસૂસ છેલ્લા 3 વર્ષથી ત્યાં વેલ્ડિંગનું કામ કરતો હતો। કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર આધારિત આ કર્મચારી છે અને 7 મહિના પહેલાં તે પાકિસ્તાનની જે નેવી એજન્ટ છે સાહિમા નામ ધરાવતી યુવતી જેણે ફેક એકાઉન્ટ બનાવીને આ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે તે મેળવતી હતી ને આ લોકો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સંપર્કમાં આવ્યા હતા। બંને વચ્ચે ચેટિંગો પણ ચાલતી હતી। ત્યારે શાઇમા નામની જે પાકિસ્તાની નેવી એજન્ટ છે તેના દ્વારા આ મામલામાં જે હાલ દીપેશ ગોહિલ નામનો આરોપી છે તેને કામ સોંપ્યું હતું ને જે કોસ્ટગાર્ડની મહત્વપૂર્ણ ગુપ્તચર માહિતીઓ છે તે મોકલવા માટે પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું। જેમાં હાલ કહેવાઈ રહ્યું છે કે આરોપીને દર દિવસે 200 રૂપિયા મળતા હતા અને આમ અંદાજિત 7 મહિનાથી આ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની મહત્ત્વની માહિતી પણ ત્યાં મોકલતો હતો। આ મામલાને લઈને ગુજરાત એટીએસને બાતમી મળતા ગુજરાત એટીએસની ટીમે ઓખા બેટ દ્વારકામાં આરોપી સુધી પહોંચવા માટે તેનો કોલ રેકોર્ડ ટ્રેક કરીને દરોડો પાડ્યો હતો અને આ દરમિયાન આરોપીની ધરપકડ કર્યા બાદ મહત્ત્વના ખુલાસા થયા છે। ત્યારે આ ઘટનાને લઈને શું કહી રહ્યા છે ગુજરાત એટીએસના એસપી કે સિદ્ધાર્થ તે સાંભળી લો। वहाँ कोस्ट गार्ड शिप्स का काम करता है, उसका वहाँ का वेल्डिंग का काम, वहाँ अलग अलग दूसरे काम का कार्रवाई करते हैं। वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहाँ पर एक कर्मचारी है। बेसिक फैक्ट्स ऐसा है कि 3 साल से ये वहाँ ओका जेटी के पास काम कर रहा है। लास्ट 7 मंथ से पहले उसको फेसबुक में एक सहीमा करके एक पाकिस्तानी फेसबुक अकाउंट, एक लेडी का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था जिसमें एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद फेसबुक के माध्यम से बातचीत करने लगा। उसके बाद इसको पता चला, उन्होंने फिर व्हाट्सएप में नंबर्स एक्सचेंज किया गया, जिसके बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद इनको पता चला कि वो सहीमा जो लेडी है वो पाकिस्तानी नेवी में काम करती है और उन्होंने सामने से बोला कि ओका जेटी में जहाँ पर ये वेल्डिंग का काम करता है वहाँ जो कोस्ट गार्ड की शिप्स स्टेशन होती है, यहाँ पर मूवमेंट होती है, उसका नाम बताया दिया जाए उनके टीम को और उनको यूटिलिटी होगा, उनके जो भी वॉर लाइक सिचुएशन में यूज़ होगा। उस हिसाब से उनको ये ऐसा बात हुआ था कि हर दिन 200 रुपये की हिसाब से उन दोनों के बीच में बातचीत चली। तो लास्ट 7 मंथ्स में हमको पता चला कि 7 वैसे बैंक ट्रांजैक्शंस हुआ जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 42,000 जो अलग बैंक अकाउंट से इसके 3 दोस्त के बैंक अकाउंट से मिला गया। तो इसके हिसाब से हमको जो बातमी मिला उसके हिसाब से हमने उनको एक पूछपरछ के लिए बुलाया था और उनके फ़ोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो फ़ोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था उसका जो आईपी हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का आईपी निकला, जिससे साफ पता चलता है कि जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रही है। वो जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनसे लिया जा रहा है और इनको भी प्रायर इन्फॉर्मेशन था कि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल इंडियन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो जो देना नहीं चाहिए। और इसके हिसाब से हम भारतीय न्याय संहिता 61 एक्ट सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट एंड नेशन के अगेंस्ट इनको केस दाखिल किया और इनको अरेस्ट भी किया गया। सर, ये जो महिला है सहीमा, उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि ये पर्टिकुलर बंदा है या इसको हमको कांटेक्ट करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पहले भी ऐसे केसेस हुए थे जिसमें ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते, ये ओवरऑल ऐसे प्रोफाइल हमारे हिसाब से ऐसे बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स करते हैं और इनमें से वो अटेम्प्ट करते हैं कि कौन कौन थोड़ा वीक है जो हमको पैसे के लालच में ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ट्राई करते होंगे जिसमें से 1-2 सफल होते हैं जिसके कारण हम केस करते हैं। सर, तकरीबन 1 महीने के आसपास सेम टू सेम केस है। लास्ट 26 अक्टूबर को भी इसी तरह का केस था जिसमें भी कोस्ट गार्ड की ही इंफॉर्मेशन मांगी जा रही थी। गुजरात के एंटी ड्रग्स अभियान के तहत कोस्ट गार्ड जितना एक्टिव पिछले कुछ समय में हुआ है, क्या उसी को लेकर पाकिस्तान इस तरह का ट्राई कर रहा है कि कोस्ट गार्ड को टारगेट किया जाए? जैसे पता वो भी एक रीज़न है। एट द सेम टाइम हम आपको जैसे आपको पता चला है कोस्ट गार्ड अकेला और हम भी कोस्ट गार्ड के साथ बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं जो जॉइंट इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला
एक तो एंटी ड्रग्स का जो हमने ऑलरेडी ड्रग फ्री इंडिया का जो नेशन वाइड हमने चालू रखा है, मिशन मोड में काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी उनको इन्फॉर्मेशन ही काम रहेगा। एट द सेम टाइम वॉर लाइक सिचुएशन के लिए इनको ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी होगी। जिस नंबर से बातचीत हो रही थी वो इंडियन नंबर था सर कि कैसा? बिल्कुल, जो नंबर वो लिया गया जिनके वो इंडियन नंबर के माध्यम से ही इनसे बात कर रहे हैं। सर कितने टाइम पहले से ये बातचीत कर रहे थे और क्या डील हुई थी दोनों के बीच में? अराउंड 7-8 मंथ्स पहले से इनका संपर्क में आए थे फेसबुक के थ्रू। उसके बाद ये लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बात करना शुरू किया। पर इनका डील ऐसा ही था कि पर डे जब भी ये इन्फॉर्मेशन देगा, पर डे 200 के हिसाब से इनको बातचीत चली। फॉर एग्जाम्पल टोटली इन द टर्म्स ऑफ 6000 पर मंथ। सर तो मात्र 200 रुपये के लिए वो इतनी बड़ी यानी जो आप बोल रहे हो कि ट्रैप करता था, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देता था, तो उसके पीछे दूसरी कुछ लालच थी कि नहीं? मात्र 200 रुपये के लिए वो करता होगा? मात्र 200 पर हर दिन के लिए। हाँ तो पर महीना 6000 है। तो उसके अलावा भी एक बार आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसके ऊपर जैसे आपके लिए मात्र होगा, पर हमारे लिए सबके लिए मात्र होगा, पर उनके लिए उनकी स्थिति के लिए शायद हो सकता है कि उसमें वो लालच में पड़ इसका और जाए। कोई बैकग्राउंड मिला है सर? क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ मिला है? अभी के लिए नहीं है, पर उनको प्रायर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन था, ऐसा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जिससे ये बात किया था साहिमा, उन्होंने सामने से इनको बोला गया कि ये पाकिस्तान नेवी से है और ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, हमारे कंट्री आपके कंट्री के अगेंस्ट हमारे लिए फ़ायदा लायक है। उसके बावजूद भी बिना पैसा के लालच ना लालच बात की बात है, पर उसके बावजूद भी इसने दिया, उसके कारण ये केस बना। सर पेमेंट किस तरह से हो रहा था? जो दी गई हो महत्व की इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाई गई हो यहाँ से वहाँ तक, कोस्ट गार्ड का शिप्स के नाम्स और जिस डेट में भेजा वो इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने रिट्रीव किया। सर पेमेंट जो था वो किस तरह से किया जा रहा था? तो ब्रीफली बता दिया जाए तो वो भी डमी अकाउंट से ही मोस्टली बेचते होंगे, उसके अगेंस्ट तपास चलेगा जो भी बैंक अकाउंट से आया। पर इसके पास जो आया था, इसके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं था, तो इसके दोस्त के बैंक अकाउंट में दिलवाता था और इन दोस्त से कैश लेता था। ગુજરાત એટીએસના એસપી કે સિદ્ધાર્થ તેમણે દ્વારા જે માહિતી આપવામાં આવી છે તે ખૂબ જ ચોંકાવનારી છે, જેમાં હાલ જે આરોપી છે તે માત્ર 200 રૂપિયા માટે આ પ્રકારનું કૃત્યને અંજામ આપતો હતો। આ સમગ્ર ઘટનાના સંદર્ભમાં ગુજરાત એટીએસ ખાતે આ મામલે ગુનો પણ આરોપી વિરુદ્ધ નોંધવામાં આવ્યો છે અને તેની તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે કે જે આ નકલી ફેક એકાઉન્ટ ધરાવીને પાકિસ્તાનથી ફ્રેન્ક રિક્વેસ્ટ મોકલીને તેની સાથે ચેટિંગ કરતી મહિલા સાહિમા જે છે તે કેટલા સમયથી માહિતી મેળવતી હતી, કઈ કઈ માહિતીઓ મેળવી છે તેના અત્યાર સુધી, તેમજ હાલ આરોપીની વધુ પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા અવારનવાર જે ડ્રગ્સને લઈને ઓપરેશનો પાર પાડવામાં આવે છે તે મામલાને લઈને પણ કહેવાઈ રહ્યું છે કે આરોપીઓ દ્વારા આ જે પાકિસ્તાની એજન્ટો છે તેઓ સતર્કતા દાખવતા હતા, તે પ્રકારની વાત પણ ચર્ચાઈ રહી છે। દર્શક મિત્રો, એન કવરેજ ન્યૂઝને આપ લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં।